नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना और आज इन खबरों पर चर्चा करेंगे हमारे साथ खेल विशेषज्ञ, खेल पत्रकार सचिन, स्वागत है आपका। धन्यवाद नवीन। नजर अब तक की खास खेल खबरों पर। 2020 विश्व कप का आगाज कल से यूएई और ओमान में। पाकिस्तान 2023 में होने वाले एशिया कप क्रिकेट की मेजबानी करेगा। भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ भारत के अगले कोच होंगे और सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला नेपाल से। सचिन, कल से 2020 विश्व कप का आगाज हो रहा है। मुकाबले यूएई और ओमान में खेले जाएंगे। 2 मैच कल होंगे। ग्रुप बी के पहले मैच में अल अमारात में पहला मैच होगा दोपहर 3:30 बजे, जिसमें ओमान का मुकाबला पापुआ न्यू गिनी से होगा और दूसरा मुकाबला जो है वो शाम 7:30 बजे बांग्लादेश और स्कॉटलैंड जो होंगे आमने सामने होंगे। तो कल जब मैच शुरू होंगे उससे पहले एक नजर हम डाल लेते हैं कि और आपसे जानते हैं कि क्या इसका फॉर्मेट रहेगा। भारत जो है कब अपना एक आगाज करेगा, बिल्कुल इन सब पे हम चर्चा निश्चित तौर पे लोगों के मन में ये उत्सुकता जरूर होगी नवीन, क्योंकि एक बड़ा टूर्नामेंट अब सामने है। कल से शुरुआत हो रही है उसकी। इस टूर्नामेंट को पहले ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना था पिछले साल और इसकी तिथि जो थी वो 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तय की गई थी। लेकिन आप सभी जानते हैं जिस तरीके से महामारी फैली थी दुनिया भर में, इसको आईसीसी ने 2021 तक के लिए स्थगित किया और जुलाई में ही उसने ये फैसला लिया कि इसको स्थगित किया जाता है और उसके बाद इसको अगस्त 2020 में भारत को मेजबानी सौंप दी। जुलाई में उन्होंने स्थगन किया और अगस्त में मेजबानी भारत को सौंपी। लेकिन भारत में भी चूंकि मैचेस होने की स्थिति नहीं थी, आईपीएल खुद भारत बाहर आयोजित करा रहा है, तो जून 2021 में इस टूर्नामेंट को आईसीसी ने यूएई में स्थानांतरित कर दिया कि सारे मुकाबले वहीं खेले जाएंगे। इसमें 16 टीमें भाग ले रही हैं। इसमें जो शीर्ष रैंकिंग वाली टीमें हैं जो डायरेक्ट क्वालिफाई हैं उसमें भारत है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। श्रीलंका और बांग्लादेश को जो क्वालिफाइड टीमें हैं नीदरलैंड्स, पापुआ न्यू गिनी, आयरलैंड, नामीबिया, स्कॉटलैंड और ओमान के साथ, इनके साथ पहले राउंड में मुकाबले खेलने होंगे जिसमें ये 8 टीमें खेलेंगी। इनमें से 4 टीमें क्वालिफाई करके आगे आएंगी तो उसके बाद जो है वो सुपर 12 का राउंड शुरू होगा। सुपर 12 में से जो है 4 टीमें निकलेंगी सेमीफाइनल के लिए, उसके बाद फाइनल खेला जाएगा 14 नवंबर को। तो ये इसका प्रारूप होगा नवीन। और ग्रुप जो बने हैं, जो शीर्ष रैंकिंग वाली टीमें हैं जिसमें क्वालिफाई करके टीमें आने वाली हैं, उसमें ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज हैं और उसमें ग्रुप ए से टॉप टीम आएगी और ग्रुप बी की उपविजेता टीम आएगी। और सचिन, भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ करेगा। बिल्कुल। ग्रुप 2 में जो है वो अफगानिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को रखा गया है। इसमें ग्रुप ए की उपविजेता टीम और ग्रुप बी की विजेता टीम क्वालिफाई करके आएगी। उसके बाद ही ये सारी स्थिति समझ में आएगी, क्योंकि बाकी मुकाबले तो तय हैं। जो क्वालिफाई करके टीमें आने वाली हैं उनकी जगह मतलब अभी रिक्त रखी गई है। अगर आप शेड्यूल देखेंगे तो वहां पे अभी आपको टीम का मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही मुकाबले खत्म होंगे और जो टीमें उपस्थित हैं जिनको मालूम है कि सुपर 12 में खेलने, उनका मुकाबला पहले से तय है। भारत का पहला मुकाबला 24 तारीख को पाकिस्तान से होगा। निश्चित तौर पे इस मुकाबले पे सबकी निगाह रहती है और भारत को इसी मुकाबले से आगाज करना है टूर्नामेंट का नवीन, तो ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प बात होगी। सचिन ने भारतीय टीम पर नजर डालें जो 2021 अब जो वर्ल्ड कप होने वाला है इसमें आगाज करने वाले हैं। उसमें भारत के बैट्समैन की बात करें तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव, ये प्योर बैट्समैन है जिन्हें अब बैटर कहा जाएगा। बिल्कुल बैटर कहा जाएगा बैट्समैन की जगह। विकेट कीपर 2 लेके जा रहे हैं हम, ईशान किशन, ऋषभ पंत। तो ईशान किशन पे भी नजरें रहेंगी। निश्चित तौर पे देखिए, चूंकि बड़ा टूर्नामेंट है, इसमें सारे मैच खेले जाने हैं। ऋषभ पंत इसमें पहली चॉइस है बतौर विकेट कीपर, लेकिन ईशान किशन को भी जगह दी गई है क्योंकि ये एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं और विकेट कीपिंग में भी भारत के लिए अब उम्मीद के तौर पर इनको देखा जा रहा है। तो निश्चित तौर पे ये एक बड़े मौका है इनके लिए। अगर कुछ मान लीजिए ऋषभ की फॉर्म गड़बड़ाती है या फिटनेस की कुछ समस्या होती है तो इनके लिए एक अवसर वहां हो सकता है। फिर उसके बाद ऑलराउंडर्स की बात आती है तो हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा। हालांकि खबरें आ रही है कि हार्दिक पांड्या शायद बॉलिंग नहीं करेंगे। वो नहीं कर पा रहे हैं बॉलिंग, तो इसीलिए थोड़ा सा उनको लेके यही है कि वो उस तरीके के प्रदर्शन नहीं देखने को मिल सकता है जैसा कि जिस खेल के लिए उनको जाना जाता है। निश्चित तौर पे तो ये एक कमी देखने हो सकती है भारत के लिए कि ये
दिक्कत हो सकती है। तो लेकिन हमारे पास काफी अच्छे खिलाड़ी हैं जो इसकी भरपाई कर सकते हैं। जी नवीन। और सचिन, फिरकी गेंदबाजी की कमान संभालेंगे राहुल चहर, रविचंद्रन अश्विन और वरुण चक्रवर्ती। जी बिल्कुल, ये एक नया नाम निकल कर आता है। नहीं, वरुण चक्रवर्ती को तो घरेलू क्रिकेट में तो लगातार आजमाया जा रहा है। आईपीएल में भी जब ये आए थे तो इनको रहस्यमयी स्पिनर करके बोला गया, इनको संबोधित किया गया और इनको भी माना जा रहा था कि काफी भविष्य के लिए काफी अच्छे खिलाड़ी साबित हो सकते हैं और मौके भी दिए गए इनको। और अब ये मौका मिला है T20 विश्व कप में, तो ये निश्चित तौर पे ये साबित नए खिलाड़ियों के लिए साबित करने का ये बड़ा मंच होगा नवीन। तो बिल्कुल सचिन, और तेज तर्रार गेंदबाजी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह हैं, उनका साथ देंगे भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शामी और जी बिल्कुल शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर को अभी टीम में एक बदलाव करके लाया गया है। उनसे पहले अक्षर पटेल थे, लेकिन अक्षर पटेल चूंकि स्पिन विभाग में रहते, लेकिन शार्दुल को मुझे लगता है नवीन एक वजह ये भी रही कि ये एक अच्छे ऑलराउंडर भी हैं। जी। ये कई बार ऐसे मौके आए जब इन्होंने अपनी बल्लेबाजी से भी अच्छा प्रदर्शन किया है टीम के लिए। तो ये एक बड़ी वजह है, क्योंकि जो अभी आप चर्चा कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या जी जो ऑलराउंडर वाला जो रोल है वो उसके लिए एकदम फिट नहीं है अभी। तो उनके साथ जो भी मेडिकल इश्यूज रहे थे उसके बाद वो अभी तक उस तरीके के प्रदर्शन में नहीं आ पाए हैं। तो शार्दुल ने अभी आईपीएल में दिखाया भी है कि वो किस तरीके के खिलाड़ी हैं, बहुत जीवट वाले खिलाड़ी माने जाते हैं। और T20 में नवीन चूंकि बहुत समय नहीं है, बहुत मौका नहीं है, आपके पास 20 ओवर हैं, आपको एक गेंदबाज को चार ओवर का कोटा है और जब आप खेलने आते हैं तो भी आपको बहुत अवसर नहीं मिलता है। और अगर पीछे आते हैं तो आपके पास बहुत कम अवसर होता है। मतलब आपको वही है कि आपको स्ट्राइक रेट आपको 125, 150, 200 के करीब रखना है। आपको 10 गेंदें मिली तो आपने 20 रन बना दिए, 30 रन बना दिए, तो आप टीम के लिए बहुत उपयोगी बल्लेबाज। सचिन, अतिरिक्त प्लेयर्स पे अगर खिलाड़ियों पे नजर डालें तो एक नाम आ रहा है आवेश खान का, जो लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे हम आईपीएल की जी आईपीएल में भी अच्छा प्रदर्शन किया जी उन्होंने। तो उम्मीद करते हैं कि कुल मिला के जो टीम इस समय हमारे पास ऑन पेपर है ये बहुत ही बेहतरीन टीम है। बिल्कुल बहुत अच्छी टीम, संतुलित टीम है। और मुझे लगता है कि शार्दुल को लेके उन्होंने उसको और बैलेंस किया, ताकि चर्चा तो और भी थी नवीन कि और भी कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो आईपीएल में या और जो भी घरेलू टूर्नामेंट के आधार पे उनको मौका मिलने की बात की ही जा रही थी, लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ। सिर्फ एक खिलाड़ी को उन्होंने रिजर्व से लेके मेन टीम में लाया और मेन टीम से एक खिलाड़ी रिजर्व में रख दिया। तो हम अपने सुनने वालों को बता दें कि भारतीय टीम ने 2020 विश्व कप में बहुत बड़ा एक बदलाव किया है। जैसा कि हमने चर्चा की, अक्षर पटेल की जगह शार्दुल ठाकुर को टीम में शामिल किया गया है। अक्षर पटेल को अब रिजर्व प्लेयर की लिस्ट में रखा गया है। सुनते हैं विशाल की रिपोर्ट। शार्दुल ने पिछले कुछ समय से अपनी गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी में भी रंग जमाया है। दिल्ली के खिलाफ क्वालिफायर मैच में तो इन्हें धोनी और जडेजा से भी ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए भेज दिया गया था। पिछले 2 साल में शार्दुल का प्रदर्शन शानदार रहा है। भारतीय टीम को जब रनों की जरूरत थी तो इस खिलाड़ी ने अपने बल्ले से भी कमाल दिखाया। इंग्लैंड के खिलाफ भारत में खेले गई एक दिवसीय और 2020 श्रृंखला में भी शार्दुल का प्रदर्शन कमाल का था। एक दिवसीय श्रृंखला में इस खिलाड़ी ने 23.3 ओवर गेंदबाजी की और 7 विकेट झटके। एक मैच में शार्दुल ने 67 रन देकर 4 विकेट लिए थे। 2020 श्रृंखला में भी शार्दुल ने 8 विकेट लिए। वहीं आईपीएल में चेन्नई के लिए शार्दुल ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। शार्दुल ने अब तक भारत के लिए 4 टेस्ट, 15 वनडे और 21 2020 मैच खेले हैं। टेस्ट में उन्होंने 14 विकेट, वनडे में 22 विकेट और 2020 में 31 विकेट लिए हैं। इसके अलावा बल्लेबाजी में टेस्ट में शार्दुल ने 38 की औसत से 190 रन, वनडे में 21.4 की औसत से 107 रन और 2020 में 34.5 की औसत से 69 रन बनाए हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। सचिन, शार्दुल का जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि क्यों उन्हें टीम में लिया गया है। जी बिल्कुल नवीन, यही हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि शार्दुल को लेने की यही वजह रही, क्योंकि वो गेंदबाज तो हैं ही, बतौर गेंदबाज टीम में खेलते हैं, लेकिन वो एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पे भी टीम में अपना वो दिखाते रहे हैं, उपयोगिता दिखाते रहे, और ये उनको मुझे लगता है टीम में लिए जाने की मुख्य वजह रही है। सचिन, अभी तो भारतीय प्लेइंग 11 जिसे कहते हैं वो भी भविष्य की गर्त में है। बिल्कुल। लेकिन क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि पहले ही मैच में शार्दुल ठाकुर को चांस मिल सकता है? अगर उनको लिया जाएगा तो कोई ताज्जुब वाली बात नहीं, क्योंकि अगर आप ऑलराउंडर की बात करें तो हो सकता है कि उनको एक मौका मिल सकता है। जी, तो उम्मीद की जाएगी कि शार्दुल ठाकुर को पहले ही मैच में जगह मिल सकती है।
कप्तानी का एक बहुत बड़ा दबाव होगा इस समय विराट कोहली पे, क्योंकि ठीक इसके बाद वो कप्तानी छोड़ देंगे। वो चाहेंगे कि हम एक जबरदस्त प्रदर्शन नहीं, निश्चित तौर पे देखिए कोई भी कप्तान जो है वो चाहता है कि इतने बड़े मंच पे खासतौर से भले ही वो कप्तानी ना भी छोड़ रहे होते तो भी नवीन उनके लिए एक अपने को साबित करने का एक मौका होता। और उनकी कप्तानी को लेकर पिछले दिनों काफी बातें भी रही हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि उन्होंने दबाव में ये फैसला भी लिया है कि अब मैं T20 की कप्तानी कम से कम छोड़ता हूं। और हालांकि इसका असर भारतीय टीम पर नहीं पड़ना नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए भारतीय टीम बहुत, जैसे कहना चाहिए कि एक बड़ी पूरी संतुलित टीम है, एक जेल टीम है। मतलब बहुत मौकों पे उसने अपने को साबित किया है और लगातार अच्छा खेलते आ रहे हैं, तो ये अच्छा ही रहेगा मुझे लगता है। भारत के पूर्व कप्तान और नेशनल क्रिकेट अकादमी के डायरेक्टर राहुल द्रविड़ अब भारत के अगले कोच होंगे। द्रविड़ कल से शुरू हो रही 2020 विश्व कप के बाद जो है वो पद संभाल लेंगे। उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। ये एक अच्छा स्टेप, एक अच्छा कदम है बीसीसीआई का कि द्रविड़ को जोड़ा जा रहा है भारतीय टीम। निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी पहल है। और सबसे बड़ी बात ये है नवीन कि राहुल द्रविड़ इसके लिए तैयार हो गए जी, क्योंकि पहले भी कई मौकों पे चर्चा चली है कि राहुल द्रविड़ को क्या ये दायित्व दिया जा सकता है या देना चाहिए, और सबका मन पक्ष यही था कि नहीं वो देना चाहिए, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थे। सचिन, भारतीय टीम जो है एक बड़े बदलाव से गुजर रही है। युवा जो खिलाड़ी हैं वो अब लगातार टीम में प्रवेश कर रहे हैं। भारतीय टीम के अंदर ABC तक की अगर हम टीम बिल्कुल, ऐसे में द्रविड़ का जो रोल है, भूमिका है, बहुत अहम होगी। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए उन्होंने इसीलिए पहले जब उन्होंने कहा कि मैं युवा टीम के साथ काम करना चाहता हूं, बजाय इसके कि पहले मैं सीनियर टीम के साथ काम करूं। और आप देखिए कि उन्हीं के उसमें खेले हुए मार्गदर्शन में कई खिलाड़ी भारतीय टीम को मिले हैं जो इस टाइम जो है सीनियर टीम में आए हैं, तो ये द्रविड़ की ही देन है। तो निश्चित तौर पे पहले उन्होंने एक जो युवा टीम है उसके लिए काम किया और अब वो तैयार हो गए। और मुझे लगता है तैयार होने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो इस टाइम सौरव गांगुली हैं। और इन लोगों ने लगभग साथ ही कैरियर शुरू किया, एक दूसरे की कप्तानी में खेले, लंबे समय तक खेले। दोनों बहुत अच्छे बल्लेबाज और एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। और वो यही वजह रही होगी कि वो तैयार हो गए होंगे सौरव गांगुली के समझाने पे कि आप आइए और इस टीम को संभालिए और आपकी जरूरत है भारतीय। और 2020 विश्व कप के ठीक बाद नवंबर में जब भारत न्यूजीलैंड का दौरा करेगी, बिल्कुल, तब कोच जो होंगे हमारे राहुल द्रविड़, बिल्कुल। और न्यूजीलैंड की पिचों पर जहां पे बाउंसी पिचेस कहा जाता है, तेज तर्रार पिचेस कहा जाता है, ठंड का मौसम होगा, वहां पे द्रविड़ की एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जो काम आएगा। निश्चित तौर पर देखिए जो खिलाड़ी उन्होंने देखिए ना 164 टेस्ट खेले अपने करियर में, 344 वनडे खेले, 13,000 रन से ऊपर वो टेस्ट में बना चुके हैं, 10,889 रन उनके वनडे में है। तो कोई खिलाड़ी जिसने इतना क्रिकेट खेला हो, इतना अनुभव हो, जिसके पास दुनिया के हर कोने में वो खेल के आ चुके हैं, तो उनके पास खिलाड़ियों को बताने के लिए बहुत कुछ होगा नवीन। तो अभी उनकी टीम जो है पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है कि उनके जो बैटिंग कोच होंगे, बॉलिंग कोच होंगे, वो कौन आ रहे हैं, कौन हट रहे हैं, वो अभी मुझे लगता है कुछ समय बाद ये भी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जो भी होगा बहुत अच्छा होगा भारतीय टीम के लिए, क्योंकि अब रवि शास्त्री इस काम को आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे और भारतीय टीम को एक ऐसे किसी कोच की बिल्कुल जरूरत थी कि, और मुझे लगता है कि किसी विदेशी कोच को ये जिम्मा देने से बढ़िया ही है कि कोई भारतीय कोच हो और वो द्रविड़ जैसा कोच हो। न्यूजीलैंड के दौरे पर भारतीय टीम जो है 3 2020 और 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलेगी। द्रविड़ इससे पहले इंडिया ए और अंडर-19 टीम के कोच भी रह चुके हैं। पाकिस्तान 2023 में होने वाले क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी करेगा। दुबई में हुई एक बैठक में एशियन क्रिकेट काउंसिल ने यह फैसला लिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने भी इस फैसले का समर्थन किया है। यह टूर्नामेंट 1 दिवसीय यानी वनडे फॉर्मेट में होगा। इसके अलावा 2024 में होने वाले एशिया कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा और यह टूर्नामेंट 2020 फॉर्मेट में खेला जाएगा। तो अब पाकिस्तान तैयारी करेगा 2023 के एशिया कप की। नहीं, अच्छी बात है। लेकिन नवीन, यहाँ पे एक सवाल यही उठता है कि अभी कुछ दिनों पहले ही न्यूजीलैंड वहां दौरे पे आई थी जी, और पहले मैच से ठीक पहले उसने जो है अचानक ये फैसला लिया कि हम ये दौरा नहीं कर सकते और हम यहाँ जा रहे हैं। तो ये समस्या मुझे लगता है कि कहीं फिर ना आए जब ये टूर्नामेंट का समय आएगा कि सुरक्षा कारणों से क्या खेलने के लिए वहां पे टीमें, भले ही वो एशियाई टीमें हों, क्या वो तैयार होंगी। तो ये और भारत खास तौर से, तो ये एक बड़ा विषय हो सकता है कि एशिया कप अगर पाकिस्तान में होता है, हाँ, अगर वो इसको अबू धाबी या दुबई, ओमान, शारजा कहीं कराते हैं
तो शायद कामयाब हो जाए। लेकिन अगर वो पाकिस्तान में कराने की बात होती है कि वो मैदान जो है वो कराची और लाहौर और रावलपिंडी के होंगे, तो ये एक विषय हो सकता है कि क्या भारत वहां खेलने के लिए तैयार होगा। तो ये अभी लेकिन भविष्य की बात है, तो नवीन इस पे बात में भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। और अब बात फुटबॉल की। मालदीव की राजधानी माले में सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज रात 8:30 बजे भारत का मुकाबला नेपाल से होगा। भारत ने 7 बार यह खिताब जीता है। भारतीय टीम 12वीं बार फाइनल में पहुंची है, जबकि नेपाल की टीम पहली बार फाइनल मुकाबला खेलेगी। सुनते हैं सिद्धार्थ की रिपोर्ट। 7 बार की चैंपियन भारतीय फुटबॉल टीम आज मालदीव की राजधानी माले में पहली बार फाइनल में पहुंची। नेपाल की टीम को हराकर 8वीं बार सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। भारत की फीफा रैंकिंग 107 है, जबकि नेपाल की 168 है। ब्लू टाइगर्स के नाम से मशहूर भारतीय टीम 12 बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। इस टूर्नामेंट में भारत का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। अगर भारतीय टीम नेपाल के खिलाफ जीतने में सफल रहती है तो ये कोच इगोर स्टिमेक के कार्यकाल में पहली ट्रॉफी होगी, जिन्होंने 2019 में टीम का दायित्व संभाला था। हालांकि स्टिमक भारतीय डग आउट में नहीं होंगे, क्योंकि मालदीव के खिलाफ मैच में रेफरी के निर्णय का विरोध करने पर उन्हें रेड कार्ड दिखाया गया था। उनकी जगह सहायक षणमुगम वेंकटेश टीम का मार्गदर्शन करेंगे। भारतीय टीम ने पहले 2 मैचों में बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ ड्रॉ खेला था। ऐसे में एक समय फाइनल से बाहर रहने की भी नौबत आ गई थी, लेकिन नेपाल के खिलाफ मुकाबले में जीत के बाद भारतीय टीम ने वापसी की। उसके बाद कप्तान सुनील छेत्री के 2 गोलों की मदद से मालदीव के खिलाफ 3 की जीत से भारतीय टीम फाइनल में पहुंचने में सफल रही। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। सचिन, एक बहुत बड़ा मुकाबला है सैफ फुटबॉल टूर्नामेंट का। हालांकि भारत का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। नहीं, प्रदर्शन तो निश्चित तौर पर अच्छा नहीं रहा, क्योंकि अगर आप शुरुआती 2 मैच ड्रॉ खेलते हैं, उसके बाद जिस तरीके से किसी तरीके से आप लड़खड़ाते हुए फाइनल में पहुंचते हैं, लेकिन चूंकि एक क्षेत्रीय टूर्नामेंट है और भारत का इसमें वर्चस्व रहा है, तो मुझे लगता है कि भारत अपना वर्चस्व बचाने में सफल हो सकता है। लेकिन फिर भी उसको, चूंकि फाइनल मुकाबला है, तो नेपाल को उसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। भले ही 61 रैंकिंग का अंतर है हम दोनों टीमों के बीच में, और यही बात छेत्री ने भी बोली है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा अभी काम पूरा नहीं हुआ और ये टीम चूंकि एक टीम की तरह खेलती है, इसको आप व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर ना आके कि इसमें कोई ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो स्टार हों, क्योंकि ये उन्होंने शायद मालदीव के संदर्भ में कहा, उनके पास एक खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको वहां पे बहुत स्टार का तमगा हासिल है। पर सचिन, जब भारत का वर्चस्व रहा है और इस दक्षिण एशियाई क्षेत्र के अंदर अगर हम फुटबॉल में शीर्षस्थ माने जाते हैं, तब कहाँ ऐसी चूक हुई कि हमें एक समय ये भी आया कि शायद हम फाइनल में ना पहुंच पाए? नहीं, अगर आप गोल नहीं कर पा रहे हैं नवीन, और आप ड्रॉ खेल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप अंक गंवा रहे हैं, क्योंकि फुटबॉल एक ऐसा खेल है कि अगर आपके पास अंक नहीं है तो बड़े बड़े दिग्गज बाहर हो जाते हैं, क्योंकि जो इसका प्रारूप है उसके हिसाब से तो आपको मैच जीतना चाहिए। तो फिर उसके बाद आपने नेपाल को हराया, तो फिर मालदीव को हराने में सफल रहे एक अच्छे अंतर से, तो उसका फायदा मिला। नेपाल को भी हमें एक बड़े अंतर से हराना चाहिए था। हालांकि हमने कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं खेला, नहीं, बहुत अच्छा नहीं खेला। यही इसीलिए कहा जा रहा है कि नेपाल को हल्के में लेने की भूल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, ऐसा छेत्री का कहना है। और वो ही इसके सबसे सफल अभी तक खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने स्कोर किया है, और उन्हीं के ऊपर फिर से भारत की उम्मीदें होंगी नवीन। और अब बात टेनिस की। अमेरिका के कैलिफोर्निया में इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट में स्पेन की पाउला बाडोसा फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल में पाउला का मुकाबला बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका से होगा। सेमीफाइनल में पाउला ने ट्यूनीशिया की ओनस जाबेउर को 6-3, 6-3 से पराजित किया। सचिन, ये भी एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा है टेनिस का। और अब क्योंकि धीरे धीरे सभी स्पोर्ट्स में सभी जो खेल हैं वो अपने लय पहुंचने आ रहे हैं, और सभी बड़े खिलाड़ी जो हैं वो भी उतना ही बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। चलते चलते बहुत क्विक आपसे चाहेंगे, दुबई में जो कल फाइनल हुआ उसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने जो कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया, जहां एक तरफ लग रहा था कि कोलकाता नाइट राइडर्स जीत रही है, और अचानक ही न जाने क्या हुआ कि एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। 34 रन के अंतराल पे 8 विकेट खो दिए नवीन, तो ये एक सबसे बड़ी वजह रही। नहीं तो आप देखिए कि 91 रन की साझेदारी हुई थी पहले विकेट के, और उसके बाद आप इस तरीके से विकेट गंवाएंगे तो आपने मैच हारा नहीं है, आपने मैच एक तरीके से गिफ्ट कर दिया है। जी, लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धि है धोनी के लिए। पिछले साल जिस तरीके से निराशाजनक प्रदर्शन रहा था टीम का, चैंपियन बना के लाए हैं, बहुत बड़ी बात है। और सचिन शायद इसीलिए वो भारतीय टीम के मेंटर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। सचिन, हमसे जुड़ने के लिए और अपनी विशेष राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद नवीन। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।